नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। कल आप देखिए कांग्रेस की जो सूची आई थी और उसके बाद में सिर्फ के अंदर कांग्रेस के अंदर जबरदस्त तरीके से रात को बवाल मच गया था। फतेह खान और उनके जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे, एनयूशाई के कुछ कार्यकर्ता थे, वो सड़कों पर उतर गए थे, जबरदस्त तरीके से आगजनी की थी और जबरदस्त तरीके से अमीन खान से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के आला कमान के कई नेताओं के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे थे और जबरदस्त तरीके से उनके गुस्सा था। और उसके बाद में बाकायदा ऐसा बताया जाता है रात को एक मीटिंग भी हुई है और जिस तरीके से आज उसके बाद में अमीन खान है जो कि टिकट, आप सोचिए 10वीं बार 1980 से लगातार अमीन खान को कांग्रेस है वो शिव के अंदर टिकट देती आई है और उसके बाद में 10वीं बार टिकट लेने के बाद में जयपुर से बाड़मेर पहुंचे थे अभी अभी आधा घंटा पहले। और जो उनका स्वागत हुआ, यकीन मानिए इससे पहले कभी भी अमीन खान का सीधे तौर पर या उनके समर्थकों का कहना है कि कभी भी ऐसा स्वागत है वो नहीं हुआ, पहली बार ऐसा स्वागत हुआ। और काफिले के अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए जब विरोध प्रदर्शन होता है ना तो दूसरा जो गुट होता है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है और उसके जो समर्थक होते हैं वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हम भी कमजोर नहीं हैं। अमीन खान जब बाड़मेर पहुंचे और देखिए आप बाड़मेर से तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार ऐसा बताया जाता है जगह जगह पर अमीन खान साहब का स्वागत हो रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यू के अंदर अमीन खान ने क्या कुछ कहा है और उससे पहले आप देखिए इस सीट का इतिहास देखिए, वो जानना आपको बेहद जरूरी है। यहां पर कभी भी ऐसा बताया जाता है कि 1980 आप कह दीजिए 1977 के बाद में कभी भी कांग्रेस है दूसरा चुनाव नहीं जीत पाई है। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। और इसीलिए आप देखिए अमीन खान साहब है, एक बार चुनाव जीतते हैं, एक बार चुनाव हारते हैं और इस बार आप देखिए दूसरा जो है बीजेपी, यहां पर ऐसा बताया जाता है बीजेपी से जो एक बार विधायक बन जाता है वो दूसरी बार है वो पिछले 40 सालों से देखा गया है, या तो पार्टी उसे मौका नहीं देती या जनता हरा देती है, तीसरी बार पार्टी भरोसा नहीं करती है। लेकिन इस बार आप देखिए अमीन खान के चेहरे पर जो चमक थी, यकीन मानिए अमीन खान साहब का सीधे तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से संघर्ष के अंदर पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझ पर भरोसा किया है, बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सीधे तौर पर नाम लिया और कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरोसा किया। और जिस तरीके से लगातार खबरें चल रही थी, खबरें ये चल रही थी कि हरीश चौधरी है वो कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है फतेह खान है उनकी पैरवी कर रहे हैं, लगातार कोशिश की जा रही थी। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि फतेह खान इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि पूरी तरीके से कि हरीश जी की जो पैरवी है वो काम आएगी। और उसके बाद लगातार जिस तरीके से संकेत मिल रहे थे तो फतेह खान को कहीं न कहीं इस बात को लेकर तमाम सर्वे हुए थे, वो तमाम चीजों को लेकर वो अपनी टिकट को लेकर काफी अश्योर थे, क्योंकि आप देखिए लगातार उम्र का तकाजा था लेकिन ऐसा कुछ भी काम नहीं आया। आज जो अमीन खान साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर जो कुछ कहा है वो यकीन मानिए अपने आप में चौंका देने वाली बात है। पहली बार सीधे तौर पर कहा है कि मुझे टिकट दिलाने के लिए तीन में मैंने अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहले ही बता दिया, उसके अलावा जो कांग्रेस की चुनाव कमेटी के जो अध्यक्ष है टिकट बांटने के राजस्थान के गोगोई है उनका धन्यवाद किया। और तीसरे जो शख्स का नाम लिया है हरीश चौधरी, क्या हरीश चौधरी ने दिल्ली में मेरी पैरवी की और इन 3 लोगों की वजह से मुझे एक बार फिर से 10वीं बार मौका मिला है। और जिस तरीके से आप देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अमीन खान ने इंटरव्यू में कहा कि यह पहली बार होगा जब राजस्थान के अंदर रिवाज बदल सकता है। क्यों? उसका कारण बताया कि अमीन खान साहब का कहना है कि जितनी भी ग्राम पंचायतें थी वहां पर कम से कम 10 करोड़ रुपए का कामकाज किया गया है और लगातार जिस तरीके की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं हैं, योजनाओं से जो आम आदमी है, गरीब है, किसान है, उसको फायदा हुआ है। और उसी के बिहार पर हम एक बार फिर से राजस्थान के अंदर जीत कर आएंगे। और जब मैंने इनके बहुत से समर्थकों से बातचीत करने की भी कोशिश की तो उनका सीधे तौर पर कह रहा है, अब देखिए जब आदमी 1 महीने भर तक अपनी टिकट को लेकर संघर्ष करता है, सुबह कुछ और बात आती है, शाम को कुछ और आती है, कोई फोन कर कुछ और बताता है और उसके बाद आप देखिए लगातार जयपुर के अंदर देख लीजिए, दिल्ली के अंदर देख लीजिए, लगातार अमीन खान ने हिम्मत नहीं हारी। शायद उसी का नतीजा है, तमाम विपरीत परिस्थितियां थी और अमीन खान साहब को यह पहली बार संघर्ष करना पड़ा अपनी टिकट के लिए। 84 साल की उम्र है और जिस तरीके का शिव का इतिहास रहा है, इस बार अमीन खान साहब के लिए यकीन मानिए मामला टफ है। लेकिन अमीन खान का यह दावा है कि इस बार राजस्थान की और खास तौर से शिव की जनता है वो मेरे साथ है। मैंने जो विकास के कामकाज करवाए हैं इन तमाम चीजों को लेकर अमीन खान साहब ने सीधे, दरअसल आप देखिए
शिव के अंदर जिस तरीके से अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले, ऐसा बताया जाता है। बीजेपी की जो आज अभी अभी जो आधा घंटा पहले जो मीटिंग शुरू हुई है, उस मीटिंग के अंदर 76 नामों को लेकर डिस्कशन हो रहा है, उसमें शिव का नाम भी साथ में। शिव के अंदर क्या कुछ बीजेपी करती है, क्या पुराने चेहरे पर यकीन करती है? 2018 के अंदर जो को लेकर संशय है, वहां पर क्या कुछ हालात बनते हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अमीन खान साहब का काफिला है वो रामसर की ओर निकल गया है। वहां पर जगह जगह स्वागत किया गया और उनके गांव के अंदर एक बड़ी सी सभा रखी गई है। और वहीं से जो उनके जो पोते हैं, प्रधान है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम लोग लगातार हमने बाकायदा यात्रा निकाली और इस बार की जो हमारी तैयारी है वो सुपर है। और साथ में यह भी कहा कि 4 तारीख को बहुत बड़ा जलसा होगा जिसके अंदर अमीन खान साहब है अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अब देखिए 2018 का जो विधानसभा चुनाव था, उस वक्त वहां पर ट्रायंगल फाइट था। उदाराम मेघवाल खड़े हुए थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से और करीबन 50,000 के आसपास वोट लिए थे। और अमीन खान साहब है वो 23,000 वोटों से जीतते हैं। और अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, आज ऐसा कहा जा रहा है कि उदाराम मेघवाल ने SC/ST की जो एक मीटिंग है शाम को 5 बजे रामसर के अंदर बुलाई थी। उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ डिसीजन होता है, क्योंकि तमाम लोगों की इस बात पर नजर है कि आखिर उदाराम मेघवाल क्या कुछ करेंगे। इससे पहले भी उदाराम मेघवाल है वो अपनी रणनीति को लेकर एक बार फिर से पहले भी मीटिंग कर रहे थे और साफ तौर पर कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं उदाराम मेघवाल या तो चुनाव लड़ सकते हैं या उनकी ओर से कोई चुनाव लड़ सकता है या कोई और हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर हमारी पल पल पर नजर रहेगी। और इसी साथ जब अमीन खान साहब से यह पूछा गया कि फतेह खान साहब नाराज है, वो कह रहे हैं कि इस बार पार्टी ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया, मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि फतेह खान नाराज है, मैं मना लूंगा, वो कहीं नहीं जाएंगे और उनको मैं मना कर लाऊंगा। और हम इस बार है वो कांग्रेस का जो चुनाव है, इसका जो शिव का जो चुनाव है वो फिर से जीतेंगे। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।